द धार्मिक दूतनेस चैनल पर आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा आज हम आप सभी को सुनाने वाले हैं, क्योंकि कल बुधवार के दिन कथा को शुरू करने से पहले हम कथा से जुड़ी आपको धार्मिक इसका महत्व बताते हैं कि क्यों यह व्रत करना शुभ फलदायी होता है। पंचांग के अनुसार किसी भी दिन के सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष कहा जाता है और इस प्रदोष काल में की गई शिव की पूजा कई गुना ज्यादा फलदायी होती है। इस पूजा का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब यह त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत वाले दिन की जाती है। प्रदोष काल के बारे में मान्यता यह भी है कि इसी काल में महादेव विष पीकर नीलकंठ कहलाए थे। प्रदोष काल के बारे में एक और मान्यता है कि इसी काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और इस समय में उनके भक्त जो भी कामना रखते हैं भोले शिव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। हर माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के लिए रखे जाने वाले प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने पर शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत से पौराणिक कथा जुड़ी हुई है और व्रत के दिन उस कथा को पढ़ना और सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जातक का इस कथा को पढ़ना अथवा सुनना इससे भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता है। इस कथा को आप यहाँ अवश्य सुनिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः व्रत जो भी बुध त्रयोदशी व्रत करता है उस मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनको हर एक कार्य में सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। आप सभी को इस कथा को सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर त्रयोदशी का व्रत अर्थात प्रदोष का व्रत रखिए और मनवांछित वर शिव जी से प्राप्त कर लीजिए। तो ये थी हमारी कथा। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगली कथा के लिए मेरे चैनल पर आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए
राधे राधे।